अगर आपके पास जीमेल अकाउंट नहीं है और आप नहीं जानते कि जीमेल अकाउंट कैसे बनाते हैं और उसका इस्तेमाल कहाँ कहाँ होता है, तो आपको मैं अपनी इस वीडियो में बताऊंगा कि आप किस तरह अपने मोबाइल फ़ोन से ही जीमेल अकाउंट बना सकते हैं। गूगल की सभी सर्विसेज और ऐप वगैरह यूज़ करने के लिए आपको जीमेल अकाउंट की ज़रूरत होती है। आपको मैं इस वीडियो में बताऊंगा कि आप किस तरह जीमेल अकाउंट बना सकते हैं और उसे मैनेज कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। जीमेल अकाउंट बनाने के लिए सबसे पहले आप क्रोम ब्राउज़र ओपन करिए और सर्च बार में टाइप करिए gmail.com। आपके सामने फर्स्ट में ही जीमेल गूगल वेबसाइट आ गई है, इस पर आप क्लिक करिए। यहाँ पर जीमेल का पेज ओपन हो गया है। इस पर आपको अपना अकाउंट बनाने के लिए क्रिएट एन अकाउंट, इस पर आप क्लिक करिए। क्रिएट ए गूगल अकाउंट, गूगल अकाउंट बनाने के लिए आपको यहाँ पर इस पेज पर आपको अपना फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, यूज़र नेम, पासवर्ड ये सब फिलअप कर देना है। याद रखिए, आप जो यूज़र नेम यहाँ पर क्रिएट करते हैं वही आपका गूगल का अकाउंट का यूज़र नेम रहेगा और पासवर्ड आप जो यहाँ पर सिलेक्ट करते हैं वही आपका पासवर्ड रहेगा। तो चलिए हम इस डिटेल को फिलअप कर लेते हैं। याद रखिए, आपका कुछ फॉर्म इस तरह होना चाहिए जिसमें आप फर्स्ट नेम, लास्ट नेम और एक यूज़र नेम और नीचे पासवर्ड इस तरह क्रिएट कर सकते हैं। आपका पासवर्ड कम से कम 8 कैरेक्टर का होना चाहिए, जिसमें मिक्स लेटर होने चाहिए, नंबर होने चाहिए और कुछ अल्फ़ाबेट या सिंबल होने चाहिए। इस तरह आप कोई सा भी पासवर्ड आप अपनी मर्ज़ी चाहे कोई दूसरा भी पासवर्ड क्रिएट कर सकते हैं। ये सब फिलअप करने के बाद नेक्स्ट पर क्लिक करिए। यहाँ पर एक लिखा हुआ आ गया कि दिस यूज़र नेम इज़ टेकन, यानी यह यूज़र नेम ऑलरेडी किसी ने रजिस्टर कर रखा है। और नीचे एक अवेलेबल आईडी यूज़र नेम आ गया है, आप चाहें तो इसे भी रख सकते हैं। अगर इसे आप रखना नहीं चाहते तो आप चाहे दूसरी भी आईडी भी क्रिएट कर सकते हैं। इसके लिए हम कुछ और चेंज कर देते हैं यूज़र नेम में। हमने एक यूज़र नेम क्रिएट कर लिया है। इसके बाद नेक्स्ट पर क्लिक करिए, यानी ये यूज़र नेम अवेलेबल है। इसके बाद आपका एक पेज ओपन होगा जहाँ पर आपसे एक मोबाइल नंबर वेरीफाई करने के लिए कहेगा। यहाँ आप अपना मोबाइल नंबर डालकर उसे वेरीफाई कर लीजिए। यहाँ पर हमने एक मोबाइल नंबर ऐड कर लिया है। इसके बाद नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। आपने जो मोबाइल नंबर ऐड करा है उस पर एक OTP आया है जिसे आपको यहाँ पर फिलअप करना है। OTP डालने के बाद आप वेरीफाई पर क्लिक कर दीजिए। फिर इसके बाद आपको एक पेज ओपन होगा, वेलकम टू गूगल। यहाँ पर आपको कुछ डिटेल डालनी है, जैसे कि आपको रिकवरी ईमेल एड्रेस, अगर आपके पास कोई दूसरी रिकवरी के लिए ईमेल एड्रेस है वो आप यहाँ पर डाल सकते हैं। ये ऑप्शनल है, आप इसे छोड़ भी सकते हैं। इसके नीचे आप यहाँ पर अपनी डेट ऑफ बर्थ डाल लीजिए और जेंडर चूज़ कर लीजिए। यहाँ पर हमने अपने डेट ऑफ बर्थ और जेंडर चूज़ कर लिया है। इसके बाद हम नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। उसके बाद आपको कुछ नोटिफिकेशन है, इसके यहाँ पर आपसे पूछेगा आप इसे स्किप रखना चाहते हैं या फिर आई एम इन पर करना चाहते हैं। यदि आप इसे ऑपरेट करना चाहते हैं तो यस आई एम इन पर क्लिक करिए। इसके बाद कुछ टर्म एंड कंडीशन हैं जिन्हें आप पढ़ सकते हैं। लास्ट में आपको एक ऑप्शन मिलेगा आई एग्री, इस पर आप क्लिक करिए। आपको यहाँ पर एक वेलकम डैशबोर्ड मिलेगा, इस पर आप नेक्स्ट करिए और डिफ़ॉल्ट पर ओके कर दीजिए। आपका ये जीमेल अकाउंट क्रिएट हो चुका है। अब इसका इस्तेमाल आप कहाँ कहाँ कर सकते हैं उसके लिए आप यहाँ चेक कर सकते हैं। इसका इस्तेमाल आप गूगल मैप, यूट्यूब, प्ले स्टोर, जीमेल, कॉन्टैक्ट सेव रखने में या गूगल ड्राइव यूज़ करने में, गूगल का कैलेंडर यूज़ करने में, ये जो आपके सामने सर्विसेज दी गई ये सारी यूज़ कर सकते हैं आप जीमेल अकाउंट के थ्रू। अगर आप यूट्यूब में अगर आप जीमेल अकाउंट यूज़ करते हैं तो आप यूट्यूब में जो भी आप सर्च करेंगे वो हिस्ट्री आप सेव करके रख सकते हैं। जो आप वॉचिंग करते हैं वो आप सेव करके रख सकते हैं। या फिर प्ले स्टोर पे अगर कुछ आपको डाउनलोड करना हो तो उसके लिए भी आपको जीमेल का अकाउंट चाहिए। ये सब आप यहाँ से ऑपरेट कर सकते हैं अपने जीमेल अकाउंट से। इसके बाद हम इसे मोनेटाइज करने के लिए आप अपने नाम वाले आइकन ID पर क्लिक करिए। आपको एक ऑप्शन मिलेगा मैनेज योर गूगल अकाउंट, इस पर आप क्लिक करिए। यहाँ पर आप अपनी सेटिंग चेंज कर सकते हैं।
यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा अकाउंट स्टोरेज का। आपको दिखाया गया है कि आपको टोटल 15 GB मिलती है, जिसमें से अभी तक आपने कुछ यूज़ नहीं की है। आप जो भी गूगल ड्राइव, गूगल फ़ोटोज़ या अपने फ़ोन में आप अपनी ईमेल आईडी में सेव करेंगे, वो आपको यहाँ पर शो होता रहेगा आप कितना % अपना यूज़ कर चुके हैं। इसके बाद हम ऊपर आएंगे, आपको एक ऑप्शन मिलेगा पर्सनल इन्फो, आप इस पर आप क्लिक करिए तो यहाँ पर आपको अपनी प्रोफाइल शो हो रही है, जिसमें आप देख सकते हैं कि आपका नाम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर और पासवर्ड वगैरह ये सब शो हो रहे हैं। अगर आप अपना फ़ोटो चेंज करना चाहें तो गूगल अकाउंट पर वो भी आप यहीं से चेंज कर सकते हैं। इसके लिए आप अपने फ़ोटो वाले आइकन इस पर आप क्लिक करेंगे तो एक पॉपअप विंडो खुल जाएगी, जहां से आप सेलेक्ट ए फ़ोटो फॉर प्रोफाइल, इस पर आप क्लिक करके आप अपने मोबाइल फ़ोन में से कोई फ़ोटो सेलेक्ट कर लेंगे और इसे यहाँ पर सेट कर देंगे। इसके बाद अगर आप चाहें तो यहाँ पर अपना पासवर्ड जो आपने रखा है उसे चेंज करना चाहें तो उसे भी चेंज कर सकते हैं। चेंज करने के लिए आप इस पर क्लिक करिए। यहाँ पर आपको चेंज करने के लिए पहले आपको अपना पुराना ओल्ड पासवर्ड डालना होगा जो आपने क्रिएट करा था। पासवर्ड डालने के बाद नेक्स्ट पर क्लिक करिए। इसके बाद आपको एक पेज ओपन हो जाएगा पासवर्ड का, जहाँ से आप न्यू पासवर्ड क्रिएट कर सकते हैं, यानी आप अपना पासवर्ड चेंज कर सकते हैं और चेंज पासवर्ड पर क्लिक कर देंगे तो आपका पासवर्ड चेंज हो जाएगा। इसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट ऑप्शन में। जैसे नीचे आपको कॉन्टैक्ट इन्फो दे रखा है, यहाँ पर आप अपने ईमेल आईडी जो आपने यहाँ पे गूगल का अकाउंट बनाया है वो आपका आईडी और आपका मोबाइल नंबर शो हो रहा है। आप चाहें तो यहाँ पर और रिकवरी के लिए और भी आईडी सेव रख सकते हैं, या फिर नंबर रिकवरी के लिए आप और भी नंबर यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। इसके बाद ऑप्शन है एक डाटा एंड पर्सनलाइजेशन, इस पर आप क्लिक करिए। यहाँ पर आपको कुछ सर्विसेज दी गई हैं जिन्हें आप कंट्रोल कर सकते हैं, जैसे वेब एंड ऐप एक्टिविटी, या ये आपकी ऑन है। लोकेशन हिस्ट्री ये आपकी पॉज है। अगर आप अपने गूगल मैप में आप कहीं ड्राइव वगैरह करते हैं अपनी ईमेल आईडी लगाकर, तो आपकी जो रिकॉर्डिंग होती रहती है लोकेशन की, आप उसे यहाँ से पॉज ऑन ऑफ कर सकते हैं। इसके लिए अगर आपको अपनी हिस्ट्री, आपको अपनी लोकेशन शेयर करनी है तो इसके लिए आप यहाँ पर इसे ऑन कर दीजिए। लोकेशन हिस्ट्री पॉज है, इसे आप ऑन कर दीजिए और टर्न ऑन कर दीजिए। इसके बाद अगर आप गूगल मैप का यूज़ करेंगे आईडी डालकर, आप जहां पर जाएंगे वो आपकी लोकेशन सेव होती रहेगी। इसके बाद नीचे कुछ एक्टिविटीज़ दी गई हैं, जैसे आप एक्टिविटीज़, टाइमलाइन ये सब चेक कर सकते हैं। गूगल स्टोरेज, डाउनलोड डाटा। इसके बाद आपको एक ऑप्शन है सिक्योरिटी का, इस पर आप क्लिक करिए तो यहाँ से आप अपने पासवर्ड को यानी अपने अकाउंट को प्रोटेक्ट कर सकते हैं और ज़्यादा। इसके लिए आप नीचे स्क्रॉल डाउन करिए, आपको एक ऑप्शन मिलेगा 2 स्टेप वेरिफिकेशन। आपको एक ऑप्शन है 2 स्टेप वेरिफिकेशन, इसे आप अगर ऑन करते हैं, जब भी आप अपना जीमेल अकाउंट और पासवर्ड डालेंगे तो लॉगिन करने के लिए साथ में ही आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक OTP आएगा, जिसे आपको डालना होगा। बगैर OTP डाले आप लॉगिन नहीं कर सकते। ये एक सिक्योरिटी के पर्पज़ के लिए है, यानी आप ये एक्स्ट्रा सिक्योरिटी ही समझ लीजिए इसे। यहाँ पर इसे ऑन करने के लिए आपको अपना पासवर्ड डालना है। पासवर्ड डालने के बाद नेक्स्ट पर क्लिक करिए। यहाँ से आपका 2 फैक्टर और वेरिफिकेशन ऑन करने के लिए आपको आपका नंबर आ गया है। आप उसे ऑन करने के लिए आपको एक पहले प्रोसेस पूरा करना है, जिसमें आपको ये पूछेगा आप OTP किस तरह मंगवाना चाहते हैं, टेक्स्ट के थ्रू या फ़ोन के थ्रू। आप टेक्स्ट मैसेज पर क्लिक करिए तो नेक्स्ट पर क्लिक कर दीजिए। इसके बाद आपने जो नंबर ऐड कर रहा है उस पर एक OTP गया है, वो आपको OTP यहाँ पर ऐड कर देना है। OTP डालने के बाद नेक्स्ट पर क्लिक करिए। आपका पिन को वेरीफाई कर रहा है। आपसे ये पूछेगा आप 2 फैक्टर वेरिफिकेशन ऑन करना चाहते हैं या नहीं, तो इसके लिए आप टर्न ऑन इस ऑप्शन को यूज़ करिए और आप
आपकी 2 फैक्टर वेरिफिकेशन ऑन हो जाएगी। यानी आप जब भी अपनी जीमेल आईडी और पासवर्ड कहीं दूसरे अकाउंट में या दूसरे मोबाइल में लगाएंगे तो आपसे एक वेरिफिकेशन के लिए एक OTP पूछा जाएगा, जिसे आप OTP डालकर ऑन कर सकते हैं। आप चाहें तो यहाँ पर और भी ऑप्शन है जिनका यूज़ कर सकें, जैसे बैकअप कोड। यहाँ पर आपको कुछ कोड दिए गए हैं जिनका यूज़ करके आप अपनी ईमेल आईडी को और सिक्योर कर सकते हैं, या फिर ऑथेंटिकेटर ऐप, बैकअप फ़ोन सिक्योरिटी की। इन सब वेरिफिकेशन के बारे में हम अपनी अगली वीडियो में बताएंगे। इसके बाद हम वापस आते हैं। यहाँ पर आपको अपनी ईमेल आईडी और फ़ोन नंबर शो हो रहा है। आप नीचे देखेंगे योर डिवाइस। आप अपनी जीमेल आईडी को जिन जिन डिवाइस में या फिर कंप्यूटर में, PC में, लैपटॉप में या फिर मोबाइल में जहाँ भी अपनी आईडी का यूज़ करेंगे वो आपको यहाँ पर शो हो जाएगी। फ़िलहाल मैंने इसे अपने इस मोबाइल में ऐड करा है, तो यहाँ पर आपको ये लिंक दिखा रहा है, यानी लाइनक्स का दिस डिवाइस। आप जिस फ़ोन में इस आईडी को लगाएंगे तो वो यहाँ पर आपको डिवाइस शो हो जाएगा। इसके बाद आप ऑप्शन है पीपल एंड शेयरिंग, इस पर आप क्लिक करिए। यहाँ पर आपको दिखा रहा है कि आप नो कॉन्टैक्ट ऐड, यानी अभी तक आपने अपने इस जीमेल अकाउंट में अभी तक एक भी नंबर ऐड नहीं किया है। आप जितने भी नंबर अपने इस गूगल अकाउंट में सेव करेंगे वो नंबर आपको यहाँ पर शो हो जाएंगे। उसके बाद नीचे आपको कुछ ऑप्शन मिलेंगे जिनका आप यूज़ कर सकते हैं, जैसे लोकेशन शेयरिंग, शेयर रिमाइंडर एड्स, ये सब आप वेरिफिकेशन यानी ये सब एड्स आप यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद हम ऑप्शन लास्ट ऑप्शन है पेमेंट एंड सब्सक्रिप्शन, इस पर आप क्लिक करिए। यहाँ पर आपको एक पेमेंट मेथड पूछेगा। यदि आप अपनी जीमेल अकाउंट से कोई गूगल प्ले स्टोर से कोई ऐप या कोई बुक या फिर कोई चीज़ परचेज करते हैं, मूवी, तो आपको एक पेमेंट मेथड पूछा जाएगा। यहाँ पर वो आप ऐड कर सकते हैं। इसके लिए आप यहाँ पर मैनेज पेमेंट मेथड पर क्लिक करेंगे। ऐड ए पेमेंट मेथड, इस पर आप क्लिक करिए। यहाँ पर आप अपना क्रेडिट या डेबिट कार्ड की डिटेल डालकर उसे ऑटो सेव कर सकते हैं। यदि आप जब भी कोई ऐप या मूवी या कोई बुक वगैरह परचेज करेंगे तो आपकी ये डिटेल ले ली जाएगी और यहाँ से आप डायरेक्ट ऑटोमेटिक पेमेंट कर सकते हैं। इसके नीचे एक ऑप्शन है परचेज का। अभी तक आपने कोई ऐप या कोई मूवी या कोई चीज़ परचेज नहीं की है, इसलिए अभी तक आपको कोई परचेज चीज़ नहीं दिखा रहा है। यदि आप कोई भी चीज़ परचेज कर लेंगे तो यहाँ मैनेज परचेज पर जाकर वह चेक कर सकते हैं। नीचे एक ऑप्शन है सब्सक्रिप्शन का। आप अपनी आईडी से जो भी पैक सब्सक्राइब करेंगे, यानी मंथली का कोई ऐप खरीदेंगे या फिर कोई बुक या मूवीज़, वो यहाँ पर आपको शो हो जाएगा कि आपका क्या क्या डिडक्ट और किस चीज़ का डिडक्ट हुआ है। ये सब आप अपने ही इस गूगल अकाउंट से चेक कर सकते हैं और रिकवर वगैरह सब कर सकते हैं। इस तरह आप अपने मोबाइल फ़ोन से ही अपने जीमेल का अकाउंट बना सकते हैं और उसे मैनेज कर सकते हैं। आप जीमेल अकाउंट का यूज़ अपने यूट्यूब, गूगल मैप, गूगल ड्राइव, गूगल फ़ोटो या फिर गूगल की जितनी भी सर्विसेज हैं आप उनमें कर सकते हैं, जैसे हिस्ट्री सेव करनी या सर्च वगैरह सेव करनी या फिर आप लोकेशन शेयर करने, इन सब में आप अपने गूगल अकाउंट का यूज़ कर सकते हैं। आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी लाइक करके बताइए। आप अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करिए, अपने दोस्तों को भी शेयर करिए।